Hello dear student, today we will discuss a friction problem which is taken from SC वर्मा book. प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखाई गई है। इसमें एक ये स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर एक कैपिटल M मास का ब्लॉक रखा गया है। ब्लॉक को एक थ्रेड से बांधा गया है और थ्रेड के दूसरे एंड को इस पुली P से निकालते हुए एक दूसरे मास स्मॉल m से कनेक्ट किया गया है। स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू गिवन है। स्मॉल m पर एक फोर्स F अप्लाई की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। यानी आपको ये बताना है कि F की वो बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, नीचे की जो बेटा ये सरफेस है, ये सरफेस कैसी है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपको 0 गिवन है। हियर म्यू इज 0, स्मूथ सरफेस। ओके, प्रॉब्लम बहुत इजी है। देखिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। अगर आप देखें ये थ्रेड जो है बेटा अनस्ट्रेचेबल है, तो अगर सपोज कीजिए ये कुछ इधर को शिफ्ट होगा तो उतना ही ब्लॉक इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम वो सिचुएशन कैलकुलेट करते हैं कि एफ की वो वैल्यू हमें निकालनी है कि जब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। राइट, अगर आप देखें एफ इसे इधर की तरफ पुल करेगा तो जैसे ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस पे इधर की तरफ एक्ट करेगी और टेंशन भी बेटा इधर की तरफ एक्ट करेगा। तो अगर टेंशन और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का जो सम है एफ उससे कम है तो ये सिस्टम क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, अदरवाइज ये मूव करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम एम का स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, यानी एफबीडीओ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दोनों का हम एफबीडी बना देते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम स्मॉल एम पे आते हैं। स्मॉल एम पे कौन कौन सा फोर्स होगा बेटा, एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा दैट इज mg। एक ब्लॉक कैपिटल M की वजह से इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी आपकी N1। इस पे आपने एक एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में दैट इज F। इस पे रस्सी में टेंशन एक एक्ट करेगा इधर की तरफ पुली की तरफ दैट इज T। और क्योंकि ब्लॉक के चांसेस इधर की तरफ जाने के हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा इधर की तरफ एक्ट करेगा। ओके, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम। अब हम क्या करते हैं बेटा, कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं। कैपिटल एम पे आइए बेटा, इसका भी कैपिटल एम का वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा दैट इज कैपिटल एम जी। ग्राउंड की वजह से इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा दैट इज N2। इधर इसे क्योंकि थ्रेड से पुल किया गया और थ्रेड में कितना है टेंशन T है, तो T इस पे इधर की तरफ एक्ट करेगा। क्योंकि सरफेस ये स्मूथ है तो नीचे की सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर आप देखें ऊपर वाले ब्लॉक पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा लगा, पीछे की तरफ लगा, तो इसकी रिएक्शन फोर्स इस पे एक्ट करेगी बेटा। तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इधर की तरफ एक्ट करेगी दैट इज राइट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब सबसे पहले देखिए हम एफ की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ अगर हम इसे देखें तो ऊपर की तरफ इसमें फोर्स कितना बेटा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो हम सिग्मा एफ बी विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा है तो वो ब्लॉक क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ऊपर और नीचे के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। तो अगर आप देखें ऊपर की तरफ फोर्स कितना बेटा N1 और नीचे की तरफ फोर्स कितना है माइनस के mg हो जाएगा ये, दैट विल बी इक्वल टू बेटा 0। तो यहाँ से आप N1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा mg। ओके, और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है मान लीजिए वो F है, क्योंकि जब तक इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन टेंशन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का सम जो है F से कम है तब तक ये रेस्ट में रहेगा। तो F की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, यहाँ पे F विल बी इक्वल टू हो जाता है म्यू इनटू N1 और N1 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स स्मॉल एम। राइट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? क्योंकि सिस्टम ये रेस्ट में रहता है तो इसका मतलब इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ओके,
यानी एम पर भी, कैपिटल एम पर भी नेट फोर्स जीरो होगी और स्मॉल एम पर भी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगी बेटा, जीरो होगी, एज वेल एज वर्टिकल फोर्सेस भी जीरो। तो अगर आप इसे देखें यहाँ पे, इस पे इधर की तरफ फोर्स कितना है, ब्लॉक कैपिटल एम पर टी और माइनस एफ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जीरो की रेस्ट में, और टी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एफ के, और एफ आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट बिकम्स म्यू एम। ओके, यानी टी इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू एम, राइट। अब देखिए कंडीशन इसमें हमें क्या दे रखी है कि बेटा एफ की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एफ जो है एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बेटा टी प्लस एफ, राइट, और इम्प्लाइज दैट एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी भी कितना है म्यू एम जी और एफ भी कितना है म्यू एम जी, तो म्यू स्मॉल एम जी प्लस म्यू स्मॉल एम जी, एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है एफ की, तो एफ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ म्यू एम। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया था प्रॉब्लम में कि एफ की वो बड़ी से बड़ी वैल्यू बताइए आप, कि जब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे या रेस्ट में रहे, राइट। ये फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में बेटा उसने पूछा है कि अगर हम एफ की इस वैल्यू को यानी 2 म्यू एम जी को जस्ट डबल कर दें तो सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव करे, राइट। तो मान लीजिए आप, अब ये सिस्टम जो है इधर की तरफ मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, क्योंकि रोप की लेंथ कांस्टेंट है, अगर ये ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव करेगा, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो ये वाला एक्सेलरेशन इधर का भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? और मान लीजिए यहाँ पे फोर्स इसने कितना लगा दिया, फोर्स इसने बेटा लगा दिया है इस पे, दैट फोर्स इज बिकम्स 2 है। ओके, तो अब हम इसे सोल्व करते हैं फिर से। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पे इधर की तरफ फोर्स कितना है बेटा, टी डैश है, क्योंकि टेंशन जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाएंगे टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, तो टी डैश इधर की तरफ हो गया आपका, एक्ट करेगा, और टी डैश माइनस एफ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम में हो जाएगा। तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा बेटा टी डैश माइनस एफ की वैल्यू पहले की तरीके से म्यू एम जी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल ऑफ एम, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने सेकंड ब्लॉक के लिए बना दी। अब आप देखिए फर्स्ट ब्लॉक के लिए बनाइए, इधर फोर्स कितना है बेटा 2F, इधर की तरफ फोर्स कितना है टी डैश और म्यू एम जी, और इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, एम में है। तो आप इसे लिख सकते हैं इस पे 2F माइनस टी डैश माइनस म्यू एम जी विल बी इक्वल टू स्मॉल एम, दैट इज द इक्वेशन सेकंड। ये स्मॉल एम ब्लॉक के लिए है, ओके, और ये वाली इक्वेशन जो है बेटा आपकी कैपिटल एम ब्लॉक के लिए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अगर आप देखिए दोनों में से टी माइनस म्यू, टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ से, टी डैश की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2F माइनस टी डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाती है म्यू एम जी माइनस एम ए माइनस म्यू एम जी इक्वल टू कितना हो गया, स्मॉल एम। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो दैट बिकम्स 2F माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू एम जी विल बी इक्वल टू कैपिटल ऑफ मास एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई ए। ओके, अब आप एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 2 म्यू जी, तो 2 इंटू ट्वाइस ऑफ म्यू एम जी माइनस 2 म्यू एम जी विल बी इक्वल टू एम प्लस
स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई a, और we can calculate easily a from here. We can write a equal to, अगर आप देखें यहाँ पे 4 mu mg minus 2 mu mg, तो that becomes 2 mu mg. Okay, 2 mu mg divided by m plus n, right? This is the acceleration of the both block, यानी दोनों ब्लॉक जो है साइमल्टेनियसली मूव करेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। दोनों ब्लॉक के जो एक्सेलरेशंस होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।